गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लेसन 4 शुरू करेंगे। पहनने के लिए वस्त्र यानी कपड़े। ये मैंने पहने हुए ना कपड़े, आप भी पहनते हो घर में। सर्दी के अलग होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं। सर्दी में आप अपनी वस्त्र पहनते हो जिससे कि आपके शरीर में गर्मी बनी रहे, आप ठंड से बचो, सर्दी जुकाम बुखार से बच सको। तो आपकी मम्मी आपको गर्म कपड़े पहनाती है, कैप लगाती है, टोपा पहनाती है, जुराबे पहनाती है यानी मोजे पहनाती है, हाथों में दस्ताने ग्लव्स पहनाती है सर्दी से बचाने के लिए। और गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के सूती वस्त्र के कपड़े पहनते हैं जो जिनके द्वारा हवा आ जा सके और हमारे शरीर को लग सके। क्योंकि अगर आप गर्मियों में गर्म कपड़े और मोटे कपड़े पहनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी और आप क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। ठीक है ना? तो सर्दियों में तो हम मोटे वस्त्र पहनते हैं, गर्म वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है ना? जो भेड़ के रेशे होते हैं, जो उसके बाल होते हैं बहुत नरम होते हैं और उसके रेशों से ऊन बनाई जाती है। ऊन से हमारे स्वेटर बनते हैं और स्वेटर को हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमेशा नहीं पहनते हम स्वेटर, केवल सर्दियों में पहने जाते हैं। शरद ऋतु यानी सर्दियों की ऋतु में हम गर्म वस्त्र पहनते हैं। ठीक है? क्यों पहनते हैं? कि गर्म वस्त्रों से हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है और हम सर्दी से बचे रहते हैं। और गर्मियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं, पतले वस्त्र पहनते हैं, हल्के कलर के वस्त्र पहनते हैं। ज़्यादा डार्क कलर के वस्त्र नहीं पहनते। अगर ज़्यादा डार्क कलर के वस्त्र पहनते तो भी हमें गर्मी महसूस होती है। तो आप वाइट कलर के, स्काई ब्लू कलर के या ऐसे हल्के हल्के पिंक कलर के ऐसे कपड़े आप पहनते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में उनसे ठंडक बनी रहती है। तो अब लेसन के माध्यम से हम पढ़ेंगे। लेसन है हमारा पहनने के लिए वस्त्र क्यों जरूरी है। वस्त्र भी मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं में आते हैं यानी जरूरी आवश्यकताओं में आते हैं। वस्त्र की आवश्यकता सभी मनुष्य को होती है। सभी वस्त्र सभी मनुष्य पहनते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सभी पहनते हैं वस्त्र। क्यों? कोई भी वस्त्र के बिना नहीं रह सकता। आप देखते होंगे सबकी पोशाकें लेकिन अलग अलग होती है, सभी अलग अलग तरह के पहनते हैं। जैसे छोटे बच्चे अलग पहनते हैं, बड़े अलग पहनते हैं, युवा अलग पहनते हैं, बुजुर्ग अलग पहनते हैं। ठीक है? वस्त्र मानव शरीर को ढकने का कार्य करता है, हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है। यह हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है। वस्त्र हमें धूप, धूल, मिट्टी, गर्मी, वर्षा तथा सर्दी से बचाता है। धूप से भी बचाता है। जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम कपड़ों से हमारे शरीर का बचाव होता है। ठीक है? धूल से भी बचाता है। तेज आंधी, धूप आंधी, धूल वगैरह उड़ती रहती है, उससे हमारा शरीर क्या होता है? कपड़े हमारा बचाव करते हैं। मिट्टी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, वर्षा से बचाता है। इन सब से हमारा वस्त्र जो होता है, ये हमारे वस्त्र हमें बचाते हैं। शरीर को ढकने वाली वस्तु वस्त्र कहलाती है। जिसके द्वारा शरीर को ढका जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? वस्त्र कहलाती है। प्राचीन समय में मनुष्य शरीर को ढकने के लिए पत्तों तथा जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। वो वस्त्र नहीं पहनते थे पुराने समय में। कैसे वस्त्र पहनते थे? पत्तों से अपने शरीर को ढक लेते थे और जानवर की खाल से अपने शरीर को ढक लेते थे। धीरे धीरे विकास हुआ यानी मनुष्य सोचने और समझने लगा तो उसने कृषि सीखी। यानी पहले तो मनुष्य क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, आदि मानव कहलाता था, घूमता रहता था एक दूसरे से दूसरे। लेकिन जब उसने कृषि सीख ली, एक जगह फसलें बोना सीख ली, तो वो एक स्थान पर रहना सीख गया। जब वो एक स्थान पर रहना सीख गया तो उसने किस कारण, जब उसने कृषि कर ली तो एक स्थान पर उसको लंबे समय तक के लिए खाना मिलने लगा। वो भटकता किस लिए था? खाने के लिए भटकता था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था। लेकिन जब उसको भोजन एक जगह मिलने लगा, उसने कृषि सीखी तो वो एक स्थान पर रहने लगा। वस्त्र बनाना भी सीख लिया उसने, कृषि भी सीख ली और वस्त्र बनाना भी सीख लिया। तो उसके बाद मनुष्य ने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। मनुष्य वस्त्रों को मौसम तथा प्रचलन के अनुसार पहनता है। जैसा मौसम होता है उसके अनुसार मनुष्य वस्त्र पहनता है। गर्मी में अलग पहनता है, सर्दी में अलग पहनता है, बरसात में अलग पहनता है। ठीक है? अलग अलग तरह के वस्त्र पहनता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शरद ऋतु में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लोग सूती वस्त्र पहनते हैं।
ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, उसके रेशे बहुत हल्के होते हैं, वो वस्त्र बहुत हल्के होते हैं जो आसानी से सूख जाते हैं। तो वो कब पहने जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में पहने जाते हैं। इस ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है और वस्त्र गर्मी में राहत देते हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं वो गर्मी में राहत देते हैं। उससे सूती वस्त्र के रेशे पतले होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे हवा आसपास आ और चली जाती है, जिससे हमारा शरीर में ठंडक बनी रहती है। इस ऋतु में लोग वस्त्रों के रंग भी हल्के पहनते हैं, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं। उसके बाद है शरद ऋतु में लोग सूती वस्त्र नहीं पहनते हैं। जब शरद ऋतु है, सर्दी आ जाती है, तो सूती वस्त्र नहीं पहनते हैं, वह सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं। यानी कैसे वस्त्र पहनते हैं? थोड़े मोटे वस्त्र पहनते हैं, पहनना अधिक पसंद करते हैं। ऊनी वस्त्र इस ऋतु में प्रमुख वस्त्र है। ऊनी वस्त्र सबसे ज़्यादा सर्दियों में पहने जाते हैं। इनके बिना सर्दियाँ बिताई नहीं जा सकती। अगर आप ऊनी वस्त्र नहीं पहनोगे तो आपको सर्दी लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। वर्षा ऋतु में सूती वस्त्र, सिंथेटिक दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ये सिंथेटिक वस्त्र जो होते हैं, इनका जो रेशा होता है बहुत मोटा होता है, जिसके द्वारा हवा आर पार नहीं जाती और हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। इस ऋतु में मौसम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वर्षा से बचने के लिए लोग बरसाती सर्दी नहीं बिताए। वर्षा ऋतु में लोग सिंथेटिक दोनों तरह के वस्त्र पहनते हैं। लोग सूती भी पहनते हैं और सिंथेटिक वस्त्र दोनों पहनते हैं। इस ऋतु में बहुत ही सुहाना मौसम होता है, बहुत अच्छा होता है। वर्षा से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? रेनकोट और बरसाती का भी प्रयोग करते हैं। ये भी बरसात में काम में आती है। वस्त्र उम्र के अनुसार पहने जाते हैं। बच्चों के लिए बड़ों से भिन्न कपड़े होते हैं और इसी प्रकार बड़े बच्चों के तथा बड़े लोगों के वस्त्र अंतर होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। सभी प्रकार के लोग अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। अब आपने जाना कि सभी प्रकार के अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्र का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है। वो हमारे शरीर को कैसे रखता है? सर्दी गर्मी बरसात से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाते हैं वस्त्र, और हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। 3 प्रकार के वस्त्र सर्दी में अलग पहनते हैं, गर्मी में अलग पहनते हैं और बरसात में अलग पहनते हैं। ठीक है, रेनकोट और बरसाती आदि का भी हम पहनने के लिए बरसात के समय यूज करते हैं। तो आपने लेसन जाना, लेसन में पहनने के लिए वस्त्र के बारे में मैंने आपको बताया कि बरसात में कैसे पहनते हैं, सर्दियों में कैसे पहनते हैं और गर्मियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी और हल्के गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, पतले रेशे वाले और हल्के कलर के वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में हम कैसे पहनते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं। और कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं, कैप लगाते हैं, मोजे पहनते हैं, हाथों में क्या ग्लव्स पहनते हैं। ये सब चीजें हम सर्दियों में पहनते हैं। फिर बरसात